आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स विद साइलेंट लेटर जी। क्या पढ़ेंगे? वर्ड्स विद साइलेंट लेटर हाँ, वर्ड्स विद साइलेंट लेटर जी। कि जी कब कब साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर। जी कब कब साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर। जी लेटर कब कब साइलेंट रहता है वर्ड्स के अंदर। तो पहला रूल है हमारे पास, जी लेटर रिमेन साइलेंट बिफोर एन। जी लेटर रिमेन साइलेंट बिफोर एन। एन से पहले ये हमेशा साइलेंट रहता है। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल्स है, कुछ एग्जांपल्स देके रखी हुई है हमने यहाँ। ALIGN, अलाइन। क्या पढ़ते हैं इसको? अलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ एन से पहले जी है कि नहीं है? यस सर। रूल भी हमें यही बताता है कि जी साइलेंट रहता है जब भी ये एन से पहले आए। तो यहाँ एन से पहले जी आया है तो इट मींस यहाँ ये साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? साइलेंट रहेगा। इसीलिए ये अलाइन, जी की आवाज नहीं निकलती है, इसको यहाँ साइलेंट रखा गया है। अगर इसको साइलेंट ना रखा जाता, इसको या एलाइजिन पढ़ा जाता या एलाइगिन पढ़ा जाता। ठीक है, लेकिन हमें रूल बताता है कि जी साइलेंट रहता है जब भी ये एन से पहले आए, इसीलिए यहाँ भी ये साइलेंट रहा। इस दूसरे वर्ड में DESIGN, इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको डिजाइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिजाइन पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ भी जी साइलेंट रहता है। क्यों साइलेंट रहता है? क्योंकि जी एन से पहले आया है। ठीक है, समझ आ रही है? उसके बाद यहां आप देख लें, SIGN, इसको पढ़ते हैं साइन। क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साइन पढ़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाँ, यहां भी एन से पहले क्या आया है? जी आया है, तो यहां भी जी क्या है? साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास कंपेन है, एन से पहले जी आया तो साइलेंट है। रिजाइन है, RESIGN, एन से पहले जी है तो साइलेंट रहेगा। असाइन है, ASSIGN, तो एन से पहले जी है तो साइलेंट रहेगा। ऐसे ही रेन में भी एन से पहले जी है तो साइलेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 2 आता है, GH लेटर। GH लेटर्स रिमेन साइलेंट व्हेन इट कम्स आफ्टर अ वोवेल। जब भी ये वोवेल के बाद आए, जब भी GH, ये दो लेटर GH जब भी वोवेल लेटर के बाद आ जाए तो ये क्या रहते हैं? साइलेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? साइलेंट, खामोश रहते हैं। इनकी आवाज नहीं निकाली जाती, इनको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। समझ आ रही है? यस सर। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, HIGH। पहले हमने वोवेल का देखना है कि वोवेल कितने हैं? 5। कितने हैं? A E I O U, और कभी कभी Y को भी वोवेल कंसीडर किया जाता है। I, GH के पहले I आया है ना, इसलिए यहाँ GH साइलेंट रहता है। LIGHT है ना, GH के पहले क्या है? I है कि नहीं है? यस सर। इसीलिए GH यहाँ साइलेंट रहता है। LIT बस इसी की आवाज निकाली जाती है। जैसे HI इतना ही निकाला जाता है। ठीक है, आवाज HI की ही निकाली जाती है, GH को साइलेंट रहने देता है। THOUGHT, थॉट। ठीक है, यहाँ GH से पहले क्या है? U है, U वोवेल है ना, है कि नहीं? AEIOU, U वोवेल है ना, इसलिए यहाँ भी GH साइलेंट रखा गया। उसके बाद ट्रू है ना, उसके बाद अलाइट, GH से पहले क्या है? I है, I यहाँ क्या है? वोवेल। तो वोवेल अगर इससे पहले है, GH से पहले, तो यहाँ भी ये GH साइलेंट रहेगा। ठीक है, अब मेन चीज है दैट इज सॉफ्ट जी और हार्ड जी। सॉफ्ट जी और हार्ड जी। कभी कभार हम क्या करते हैं, जी की आवाज जीम की निकालते हैं, कभी कभार हम जी की आवाज गाफ की निकालते हैं। जैसे गेट, वहां GAT होता है ना, गेट, वहां जीम की आवाज क्या निकली? ग, यहाँ हार्ड जी निकला। ठीक है, अब सॉफ्ट ज की कहाँ निकलेगी? जैसे GENTLE, जेंटल है ना, तो सॉफ्ट जी मतलब जहां जीम की आवाज निकले, और हार्ड जी जहां गाफ की आवाज निकले। ठीक है, समझ आ रही है? यस सर। तो सॉफ्ट जी में अब रूल क्या है और हार्ड जी के लिए रूल क्या है, ये दोनों रूल्स आपने याद रखने होंगे। When followed by A, E, I or Y, when followed by when followed by E, I or Y, जब भी G किसका ताकुब करे? E का ताकुब करे, I का ताकुब करे या Y, इन 3 लेटर्स का ताकुब करे, तब G की आवाज जीम की निकलती है, सॉफ्ट जी की निकलती है। ठीक है, जैसे जी के बाद क्या है? E है, यहाँ E है कि नहीं?
इसका मतलब है जी की आवाज यहाँ जीम की निकलेगी, ज की निकलेगी, ठीक है। ई को करें फॉलो या वाई लेटर को फॉलो करें तब जी की आवाज जीम की निकलती है, तब जी की आवाज जीम की। इसीलिए यहाँ जेंटल, जिम, डिजिटल, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर। हाँ। अब जब हम रूल हार्ड जी के बारे में बताएं, हार्ड जी क्या बोलते हैं? When followed by A, O और U, इसमें भी 3 लेटर्स है, A, O और U। जब भी G फॉलो करे किसको? A को, O को या U को, तब G की आवाज क्या निकलती है? गॉफ की निकलती है, हार्ड जी की निकलती है, ग की निकलती है। क्या निकलती है? ग और ज, यही दो है ना, ग और ज। ग हो गया हार्ड जी और ज हो गया सॉफ्ट जी, ठीक है। G-A-T-E हमने देखना है रूल कि जी किसको फॉलो कर रहा है? ए को। यहाँ बोलते हैं जब भी जी ए को फॉलो करे, ए का ताकुब करे, तब यहाँ जी की आवाज गाफ की निकलेगी, ग की निकलेगी, हार्ड जी की निकलेगी, ठीक है। इसीलिए G-A-T-E को पढ़ा जाता है गेट, जेट नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। G-A-T-E को क्या पढ़ा जाता है? गेट। जेट क्यों नहीं पढ़ा जाता है? इसलिए नहीं पढ़ा जाता है क्योंकि जब भी जी फॉलो करे ए ओ यू को, तब वहां गॉफ की आवाज निकलती है, ग की आवाज निकलती है, हार्ड जी की निकलती है। जैसे गॉसिप, G-O-S-S-I-P, गॉसिप। इसको हम जॉसिप भी पढ़ सकते हैं कि नहीं? लेकिन हमें रूल बताता है जब भी जी फॉलो करे किसको? ए ओ यू। यहाँ जी किसको फॉलो कर रहा है? ओ को कर रहा है कि नहीं? इसीलिए यहाँ जी की आवाज ग की निकली, हार्ड जी की निकली, गॉसिप, ठीक है। या गम, G-U-M, गम, ठीक है। जी यहाँ किसको फॉलो कर रहा है? किसका ताकुब कर रहा है? यू का। यहाँ है यू की नहीं, इसीलिए यहाँ जी की आवाज ग की निकली, हार्ड जी की निकली, जम की निकली, ठीक है। जम की नहीं निकली, क्यों? क्योंकि जी के बाद अगर यू आए वहां गम की आवाज निकलेगी, ग की आवाज निकलेगी, ज की नहीं निकलेगी, ठीक है। ये दूसरी बात है कि इसमें एक्सेप्शंस हैं। क्या है? एक्सेप्शंस हैं। कभी कभार जो है ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है, लेकिन कभी कभार 90% ये वाला रूल फॉलो किया जाता है। 90% वर्ड्स में 95% तक भी ये रूल फॉलो किया जाता है। कभी कभार कहीं किसी वर्ड में एक्सेप्शंस रहती हैं, वो तो इंग्लिश इस लैंग्वेज में एक्सेप्शंस हैं, वो आपको बाद में आगे हायर क्लासेस में जब आप पहुंचेंगे, हायर क्लासेस में जब आप पहुंचेंगे वहां आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि एक्सेप्शंस क्या होती है। लेकिन ये वाला रूल जो है 90 to 95% वर्ड्स में अप्लाई होता है, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर।